दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 18 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि चुनाव आयोग की अनुमति से होगी नियंत्रक की तैनाती। यहाँ पर बात हो रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों ने ज्वाइनिंग कर लिया है। अभी यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक और सचिव वगैरह की तैनाती होनी है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपे जाने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एलनगंज स्थित बिल्डिंग में साल भर बाद इसी सप्ताह रौनक लौटेगी। सभी सदस्यों के 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से नए आयोग की बिल्डिंग में तेजी से साफ सफाई चल रही है। सदस्यों के एक दो कमरों को स्ट्रांग रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उनमें रखे दस्तावेज दूसरे हाल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसी सप्ताह सदस्यों के अपने अपने कमरों के कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। वैसे तो सचिव और परीक्षा नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का आदेश 15 मार्च को ही जारी हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उनकी नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के आए बगैर कामकाज की तेजी पकड़ने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी चुनाव के दौरान 2.5 महीनों में कोई नया काम तो होना नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि नवनियुक्त 12 सदस्यों में से ही वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। आयोग की नियमावली में इसकी व्यवस्था भी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल के मार्गदर्शन में गतिविधियां संचालित होंगी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अभिलेख और कर्मचारी भी अब नए आयोग में अभी तक यानी नए आयोग में शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे अब काम शुरू हो रहा है और चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के ही यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक की तैनाती होगी। तो फिलहाल ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इसी सप्ताह बोला गया है कि जो सदस्य हैं कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और जो छोटे मोटे काम है वो आयोग में होने लगेंगे। यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि शिक्षा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायद है। तो यहाँ पर बताया गया जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाए जाने की सुगबुगाहट है। हालांकि खुलकर अभी इस मामले में कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है, आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के विकल्पों पर तलाश जारी है। नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है ताकि आयोग में थोड़ा बहुत जो गति है वो मिल सके। तो कुल मिला करके अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो साफ़ सफाई वगैरह चल रही, जैसा कि हमने आपको बताया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो सामान है, फाइलें, वो भी इसी आयोग में शिफ्ट होंगी। और जैसे कोई अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में यूपी बोर्ड का रिजल्ट संभव। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की 22 फरवरी से 9 मार्च जो परीक्षाएं चली थी उसका मूल्यांकन 31 मार्च तक कराए जाने की तैयारी है। बोर्ड की तैयारियों को देखते हुए रिजल्ट की तिथि को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि हाई स्कूल की 1.76 करोड़, इंटर की 1.25 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 260 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 3 लाख से अधिक छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा भी छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर के आपका मूल्यांकन जो है करीब करीब 31 मार्च तक चलेगा और रिजल्ट आपका तीसरे हफ्ते में आएगा अप्रैल में। यहाँ देखो अपडेट है कि एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में शामिल हों पात्र डिप्लोमाधारी। यूपी SSSC की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में बिना डॉक्यूमेंट अपलोड कराए फॉर्म भरवा लिए गए। इसमें अपात्र लोगों ने भी आवेदन किए हैं। इसे लेकर के अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए आयोग को पत्र भेजा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा योग्यता के साथ अन्य अपात्र जैसे कि डिप्लोमा इन CT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, बैचलर डिग्री इन रेडियो ने भी आवेदन किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एक्सरे टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाए और बाकी जो भी अभ्यर्थी अपात्र हैं उनको बाहर किया जाए।
बिहार शिक्षक भर्तियों के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 270 अभ्यर्थी हिरासत में। बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने में झारखंड के हजारीबाग से 270 से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि 14 और 15 मार्च को हजारीबाग में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान पता चला कि बिहार में कई स्थानों से लाए गए TRD3 के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। कल दिन भर पेपर रद्द करने की सुगबुगाहट चलती रही कि BPSC में मीटिंग है, पेपर रद्द हो जाएगा। लेकिन शाम को BPSC की तरफ से एक प्रेस नोट निकल के आई जहां पर BPSC ने परीक्षा रद्द नहीं की, लेकिन परीक्षा रद्द करने के बारे में ये महत्वपूर्ण बात कही कि अगर EOU ठोस सबूत देती है और उसके बाद लगता है कि हाँ वाकई में पेपर लीक हुआ तो इस परीक्षा को रद्द कर देंगे। फिलहाल उसी के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया है कि आयोग ने रखा पक्ष। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य अभी अवेलेबल नहीं है। BPSC ने EOU से पेपर लीक के मांगे सबूत, इसके बाद रद्द पर होगा निर्णय। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRD3 के प्रश्न पत्र को लेकर के अब आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU और बिहार लोक सेवा आयोग आमने सामने हो गया है। BPSC ने अब EOU से ठोस साक्ष्य एवं परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उत्तर लीक होने के संबंध में ठोस साक्ष्य मांगे हैं। इसके बाद परीक्षा को लेकर के आयोग की ओर से कोई निर्णय लेगा। एक दिन पूर्व EOU ने TRD3 के लीक होने के संदर्भ में आयोग को साक्ष्य सौंपा था। मामले में 270 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब आयोग ने अपना पक्ष रखा है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का कोई भी साक्ष्य नहीं। अगर आप ठोस सबूत देते हैं तो इसमें जो है आगे हम निर्णय लेंगे। वहीं पर देखिए लिखा है कि जांच में जुटी है टीम, BPSC चेयरमैन का फूंका पुतला। तो प्रश्न पत्र लीक को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भिखना पहाड़ी चौक पर BPSC अध्यक्ष का पुतला फूंका। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर उक्त विषय पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उस आंदोलन उग्र होगा। इधर राष्ट्रीय छात्र संघ के दिलीप कुमार ने भी कहा कि प्रश्न पत्र एक दिन पूर्व लीक हो गया है, ऐसे में अविलंब परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब BPSC ने ठोस सबूत मांगे हैं पेपर लीक से संबंधित। अगर ऐसे सबूत आते हैं तभी परीक्षा रद्द होगी, अन्यथा की स्थिति में लोक सेवा आयोग कहना है कि परीक्षा लीक नहीं हुई है। देखिए आपके सामने ये नोटिस है, ये नोटिस जारी हुई है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद की तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। JRF 2024 में यहाँ पर एडमिशन मतलब आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 15 मार्च से इसके लिए आवेदन प्रारंभ है। 26 अप्रैल तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साक्षात्कार 27 से 31 मई तक होगा और 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु 28 वर्ष है। जो भी अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड हैं JRF 2024 के लिए, वो लोग यहाँ पर वेबसाइट दी गई prl.res.in, ये वेबसाइट दी गई, इस पर जा करके ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।